Hello, bachcho. Let's read out the question first. In the circuit shown in figure, the EMF of the source is equals to E equals to 5.0 volt and the resistances are equals to R1 4 ohm and R2 6 ohm. The internal resistance of the source equals to R, which is equals to 0.10 ohm. Find the currents flowing through the resistances R1 and R2. यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें एक सर्किट गिवन है जिसमें R1 R2 के पैरेलल में कनेक्टेड है और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ईएमएफ के इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है। तो हमें सिंपली फाइंड आउट करना है द करंट फ्लोइंग थ्रू आउट द रेजिस्टेंसेस R1 एंड R2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम की कॉन्सेप्ट से विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो सबसे पहला की कॉन्सेप्ट जो हम लगाने वाले हैं कि जब रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्ट होती है तो उस टाइम पर उनका फॉर्मूला हो जाता है R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 का। ठीक है, ये किस केस में होता है? जब वो एक दूसरे के पैरेलली कनेक्टेड हो। ठीक है, तो ये फर्स्ट की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे और सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज KVL, किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ। सो इसके अकॉर्डिंग सम of the voltage inside a closed loop is always is equals to 0, ये होता है। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर करंट की मार्किंग कर देता हूँ। राइट, हम क्या करेंगे, करंट्स की मार्किंग कर देंगे। सो ये इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा होगा बैटरी से वो हो जाएगा I। लेट सपोज R1 से I1 जा रहा है और I2 से कौन सा करंट जा रहा है, I2 जा रहा है। तो सबसे पहले तो देखिए मैं बैटरी में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड कर लेता हूँ। सो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हमें R इक्विवेलेंट की रिक्वायरमेंट होगी। सो दिस विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 कैलकुलेट कर लेंगे। सो R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू R1 है 4 ओहम मल्टीप्लाई बाय R2 है 6 ओहम डिवाइडेड बाय 4 प्लस 6 comes out to be 6 4 is 24, 24 by 10 कितना आ गया, 2.4 ओहम की इक्वल। अब हमें फाइंड क्या करना था, बैटरी के थ्रू फ्लो होने वाला करंट। सो सिंपली उसको मान लेते हैं I एंड दिस विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, EMF डिवाइडेड बाय द R इक्विवेलेंट। बट सी हियर इसके साथ एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी तो है। सो बेसिकली वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर कनेक्टेड होंगी और ये इस R इक्विवेलेंट के साथ क्या आ जाएंगी, सीरीज में आ जाएंगी। राइट, क्योंकि R1 R2 उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है, R इक्विवेलेंट में। सो बस अब हमें यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या रख देना है, R प्लस R इक्विवेलेंट, क्योंकि जब रेजिस्टेंसेस सीरीज में होती है हम उसको R प्लस R इक्विवेलेंट लिख देते हैं। सो यहाँ सिंपली जो करंट I है दिस विल कम्स आउट टू बी, EMF हमें गिवन था 5 वोल्ट के बराबर डिवाइडेड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.1 प्लस R इक्विवेलेंट आया है 2.4, ये हो जाएगा 2.5 दैट इज 5 डिवाइडेड बाय 2.5। सो इट कम्स आउट टू बी 2 एम्पियर, यानी कि बैटरी से फ्लो होने वाला करंट कितना आ गया, 2 एम्पियर के बराबर आ गया। अब इसके फर्दर हम क्या करेंगे, अब हम लूप एनालिसिस करेंगे। दैट इज इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट लूप और इसमें मैं इस डायरेक्शन में मूव करूंगा। राइट, इसको हम मान लेते हैं सेकंड लूप और इसमें भी मैं ये सेम डायरेक्शन में क्या करूंगा, मूवमेंट करूंगा। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट लूप के लिए हम KVL का यूज करते हुए क्या इक्वेशन लिख लेते हैं। सो देखिए मैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा हूँ, इसीलिए हो जाएगा E। देन मैं जिस डायरेक्शन में जा रहा हूँ उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, इसीलिए ये हो जाएगा I टाइम्स ऑफ R दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस। देन मैं जिस डायरेक्शन में जा रहा हूँ उसी डायरेक्शन में R1 में से I1 फ्लो हो रहा है, यानी कि हो जाएगा माइनस I1 टाइम्स ऑफ R1। दिस शुड बी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सो यहाँ से देखिए मुझे I1 कैलकुलेट करना था। सो इट विल बी इक्वल्स टू E माइनस I इंटू R डिवाइडेड बाय R1 हो जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू EMF है 5 माइनस करंट कितना आया है 2 मल्टीप्लाई बाय इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है 0.1 डिवाइडेड बाय R1 हमें कितना गिवन है 4 के इक्वल। सो जब आप इसे डिवाइड करेंगे सो I1 विल कम्स आउट टू बी, ये हो जाएगा 0.2 यानी कि हो जाएगा 4.8 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 यानी कि 1.2 एम्पियर के बराबर। सो देखिए R1 रेजिस्टेंस से करंट कौन सा फ्लो कर रहा था, I1, और उसकी
वैल्यू कितनी निकल के आ गई 1.2 एम्पियर की इक्वल। ये तो हो गया हमारा एक पार्ट, ठीक है, I1 से हमें पता चल गया है। अब सेकंड हमें क्या कैलकुलेट करना है, R2 से करंट। सो उसके लिए हम सेकंड लूप में KVL लगा देंगे। सो सेकंड लूप में जैसे KVL लगाया, सो देखिए मैं जिस डायरेक्शन में जा रहा हूँ उसी डायरेक्शन में R2 से I2 फ्लो कर रहा है। सो यानी कि माइनस का I2 R2 हो जाएगा। मैं जिस डायरेक्शन में जा रहा हूँ उसके अपोजिट में I1 फ्लो हो रहा है R1 से, यानी कि प्लस का I1 टाइम्स ऑफ R1 हो जाएगा। दिस विल बी इक्वल्स टू 0। मुझे फाइंड करना है I2, सो दिस विल बी इक्वल्स टू I1 R1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। हम सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो I2 विल बी इक्वल्स टू I1 कितना आया था 1.2 एम्पियर मल्टीप्लाई बाय R1 कितना गिवन था 4 ओहम डिवाइडेड बाय R2 कितना गिवन है 6 के बराबर। सो 6 2 12, 4 मल्टीप्लाई बाय 0.2 कितना हो गया 0.8 एम्पियर। सो I2 विल कम्स आउट टू बी 0.8 एम्पियर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा R2 में से फ्लो होने वाला करंट की वैल्यू। और देखिए हम क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। 0.8 प्लस 1.2 कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। और ये इतना ही करंट बैटरी से फ्लो हो रहा था, यानी कि ये विभाजित हो रहा था दो इक्वल पार्ट में। इक्वल तो नहीं बोलेंगे, यानी कि दो पार्ट में डिवाइड हो रहा था। और वहीं यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि हमारा आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है। So this is the required solution which we have solved by using the Kirchhoff's voltage law. So this will be the final answer for this question. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.